कि केमिस्ट्री के अंदर आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्कीन के द्वारा हैलो एल्कीन का निर्माण कैसे किया जाता है। जो बच्चे पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो लेक्चर जाकर के आप लोग देख लीजिए ताकि बेहतरीन से चीज़ें आपके समझ में आ सकें। ठीक है, और मस्त से आज हम लोग देख के चलते हैं कि सर क्या होता है हमारे पास में एल्कीन के द्वारा हैलो एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है। तो हम लोग आज की जो हमारी सेकेंड यहाँ से हेडिंग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कीन के द्वारा हैलो एल्कीन का निर्माण कैसे किया जाएगा। सर तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ से समझ के चलेंगे किसके द्वारा। सर यहाँ से एल्कीन के द्वारा हैलो एल्कीन, एल्कीन के द्वारा हैलो एल्कीन कैसे यहाँ से बन सकता है। अब आप लोग यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक ये देख करके चलिए कि एल्कीन के द्वारा अगर हमको हैलो एल्कीन बनाना होगा तो वो चीज़ें कैसे होंगी जो कि हमारे पास में यहाँ से बन करके जाएंगी। अगर एल्कीन के द्वारा हमको हैलो एल्कीन बनाना है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, तीन तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तीन तरीके से कैसे बना सकते हैं। पहला तो हमारे पास में होगा कि जब एल्कीन की क्रिया, ध्यान से देखना, जब एल्कीन की क्रिया हम लोग किसके साथ में करा देते हैं, HX के साथ में करा देते हैं। तो हाइड्रोजन हाइलाइड के से एल्कीन की क्रिया जब किससे कराते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे तो भी हमारे पास में बन जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास में जब हम लोग एल्कीन की क्रिया, जब हम लोग एल्कीन की जो क्रिया कराते हैं वो हम लोग क्रिया किससे करा देते हैं, अगर हाइड्रोजन हाइलाइड से करा देते हैं तो भी हमारे पास में हैलो एल्कीन बन जाएगा। दूसरा तरीका जो हमारे पास में होगा उसमें हम लोग अगर डाई हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो भी हमारे पास में बन जाएगा। और तीसरा हमारे पास में कह रहा है कि एलिलिक यौगिक के साथ में करा देते हैं तो भी हमारे पास में जाकर के चीजें बन जाएंगी। केवल इन तीन तरीकों के द्वारा एल्कीन की क्रिया अगर हम लोग इन सब से कराते हैं तो भी जाकर के हमारे पास में हैलो एल्कीन बन सकता है। अब प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से समझ करके चलते हैं। पहला तरीके की हम लोग यहां से बात करके चलेंगे कि सर जो पहला तरीका होगा वो हमारे पास में क्या जाएगा। तो पहले तरीके को यहाँ से आप लोग समझना होगा। तो अब यहाँ से समझो कि HX के द्वारा हम लोग कैसे इसकी क्रिया कर सकते हैं। तो ध्यान से यहाँ से आप लोग समझना। तो इसमें पहला नियम जो हम लोगों को दे रहा है, पहले नियम के अंतर्गत हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे सर, एल्कीन की क्रिया हमको करा देना है किसके साथ में, एल्कीन की क्रिया जब हम लोग किसके साथ में कराते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में कराते हैं तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया जाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये कैसी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं तो जा करके हमारे पास में हैलो एल्कीन बनता है, RH हमारे पास में बन करके जाएगा। इतनी चीजें आप लोग अगर याद रखे रहेंगे ना तो कोई भी आपको इंटर की क्लास में दिक्कत नहीं होने वाली है। सर कैसे इतनी चीजों को हम लोग याद करके रखे रहे हैं, हमने कहा देखो याद इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। पहला टॉपिक आपके पास में यहां से क्या होगा बाबू, इसमें कभी भी एल्कीन का मतलब क्या होता है, आपके पास में डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन का मतलब आपके पास में क्या होगा, डबल बॉन्ड आता है। जब आप लोग डबल बॉन्ड को मैं दे देता हूं, हमने कहा डबल बॉन्ड की क्रिया आपको कराना है। एल्कीन का मतलब क्या होगा, यहां से आप लोग देखते हो CH2 डबल बॉन्ड, यहां से क्या होता है CH2, यही तो हमारे पास में एल्कीन है। अब CH2 डबल बॉन्ड ये है एल्कीन। एल्कीन की क्रिया किसके साथ में कराना है, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में कराना है। तो हाइड्रोजन हाइलाइड आप लोग ले लो, H ले लो, और यहां से मैंने तुमको क्या दे दिया, Br दे दिया। अब बताओ जब इन दोनों की क्रिया हमने कराया, अब HBr अपना रिश्ता यहां से खत्म करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड से जोड़ दो, एक चला आएगा यहां से, इसके पास में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये Br चला आएगा, इसके पास में यहां से रहने लगेगा। तो दोनों मिलकर के हमारे पास में जो नया यौगिक बनाते हैं वो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से CH2, उसके बाद में यहां से क्या होगा, Br होगा। इसे अगर हम लोग देखेंगे तो इसे कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास में बच्चों ये क्या था, एथीन था। क्या था, एथीन। ये हमारे पास में हाइड्रोजन ब्रोमाइड था। एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तब जाकर के हमारे पास में क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है करके चलना। और ये जो रूल लागू होता है किसके नियम पर लागू होता है, कह रहे हैं कि सर ये वाला जो नियम लागू होता है ना, ये मार्कोनी काफ के नियम पर लागू होता है। सर मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, कह रहे हैं कि हैलोजन सदैव उसके साथ में जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार यही होता है कि हाइड्रोजन सदैव उसके साथ में जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या की क्या होगी, कमी होगी। अब यहां से थोड़ा एग्जांपल नंबर मैं आपको 2 देता हूं। एग्जांपल नंबर में 2 कैसे दूंगा, यानी कि सर यहां पर देखो CH3 होगा, यहां पर सर CH होगा, डबल बॉन्ड मैंने तुमको दे दिया CH2। इसकी क्रिया मैं तुमको कह रहा हूं कि सर HBr से यहां पे करा दो, फिर आप लोग ये हमको बताओ कि ये टॉपिक क्या बन करके जाएगा। कह रहे हैं कि सर ये जो एक प्रकार की अभिक्रिया है कैसी है, योग
योगात्मक अभिक्रिया होगी। कह रहे हैं कि सर इसको अगर यहाँ से पहली बात तो सर डबल बॉन्ड को तोड़ दो। हमने कहा हाँ, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और इसको दोनों साइड से क्या करो, जोड़ दो। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, हाइड्रोजन सदैव उसके साथ में लगेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो बताओ बी आर को इसके पास में रख दूं या बी आर को इसके पास में रख दूं। कह रहे हैं कि सर बी आर को आप लेके चले आइए इसके पास में, क्योंकि इसके पास में संख्या क्या है, हाइड्रोजन की कम है। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर होगा हमारे पास में CH और नीचे यहाँ से हम लोग लगा देते हैं कि क्या होगा, BR। यहाँ पर सर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये H आ जाएगा इसके पास में, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, CH3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल करके चलेंगे। यही होगा ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसे यहाँ से बोल करके चला जाएगा। यही यौगिक हमारे पास में निकल करके आएगा। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। तो पहला एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइट से जब क्रिया कराते हैं तब जाकर के हमारे पास में क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये क्रिया आप लोगों को अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेना है हमेशा कि यही सर हमारे पास में होने वाला है और सर आपके पास में कुछ नहीं होगा। जितना टॉपिक भी मैंने आपको सिखाया है और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आप लोग अपने जहन में बच्चों बैठा लो। ये तरीका मैं यहाँ पे शॉर्ट करके छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे देख लो। देखो एक तरीका तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि सर ये चीज़ें यहाँ से अगर बनेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसमें ये सिखाता हूँ कि जब एल्केन की क्रिया कराते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्रियाशील यौगिक होगा, जैसे मैंने कहा ये मैंने हाइड्रोजन दिया ना, रूल आप लोग यहाँ से सीख लेना। रूल के मतलब यहाँ से क्या होता है, रूल कह रहा है कि जो HX मैंने लिखा है, HX का मतलब क्या होगा, HI भी होता है, HBr भी होगा इसके स्थान पे ना। H मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर पूछेगा कि एल्केन से सबसे पहले क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होती है और किसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो कह रहे हैं कि सर हमेशा ध्यान से देखना, अगर इस ग्रुप में मैंने क्या रख दिया है, एल्कीन यहाँ पे भर करके रख दिया, ये क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है, तो एल्कीन से मेरे भाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करेगा, HI करेगा। सबसे पहले ये इसके पास में दौड़ के जाएगा। फिर थोड़ी सी मोहब्बत करता है HBr भी करता है। फिर एकदम कम मोहब्बत कौन करता है, HCl करता है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन किसके प्रति होगा, HI होगा। ज़्यादा क्रियाशील ये होगा, फिर ये होगा, फिर कौन होगा, ये होता है। तो हम लोग क्रियाशीलता का क्रम अगर देखेंगे तो HI होगा, फिर हमारे पास में क्या होगा, HBr होगा, फिर हमारे पास में अगर देखेंगे तो क्या होगा, HCl होता है। बच्चों इतनी टॉपिक आप लोग इसको याद करके रखना कि एल्कीन के साथ में ये क्रियाशीलता इसकी होती है। किसके साथ में होती है, एल्कीन के साथ में इसकी ये क्रियाशीलता होती है। एल्कीन के साथ में सबसे ज़्यादा आयोडीन रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीन करेगा, फिर जाकर के क्या करता है, क्लोरीन इसके साथ में रिएक्ट करता है। चलो एक बात तो हमको यहाँ से ये सब बता देता हूँ। एल्कीन तो मैंने आपको दे दिया, एक्सेप्शन यहाँ से इसका क्या होता है, कह रहा है कि सर कभी भी इसी का, ठीक है, अपवाद देख करके मैं कह सकता हूं, इसी को थोड़ा सा आप लोग अपवाद के तौर पर देख के चलो कि सर इसका अपवाद हमारे पास में क्या निकल करके आएगा। अपवाद क्या होता है बच्चा, अपवाद इसमें सर कह रहे हैं कि आपने बताया कि पहला रूल इसमें क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। किसका लगेगा, यहां से सर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। हमने कहा हाँ, इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि सदैव हाइड्रोजन की संख्या जिधर कम होगी उधर कौन जाकर के जुड़ जाएगा, तो उधर कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है। अगर कभी आपसे कोई ये कहे कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि सर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम होगा वो किसे कहते हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम वो होता है कि हाइड्रोजन सदैव जहां पर क्या होगा, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या जहां पर क्या होगी, कम होगी, वहां पर लगेगा। और इसमें कहता है कि हाइड्रोजन सदैव वहां पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जस्ट उसी का उल्टा होता है, हाइड्रोजन उसके साथ में लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। यही इतना आपको मैं सिखा रहा हूं इसके अंदर। अब ये इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसको यहाँ से आप थोड़ा सा समझ के चलें। सर जैसे मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया, अगर कभी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, देखने को आपको कभी मिल जाए कि जैसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, डबल बॉन्ड आपको दे दे CH2 और यहीं पर आपको एक उत्प्रेरक दे देता है। उत्प्रेरक कहता है कि यहाँ पर परऑक्साइड होगा। क्या होगा, अगर कोई उत्प्रेरक जैसे ही आपको यहाँ पर परऑक्साइड दे देता है, अगर परऑक्साइड आपको दे दिया तो समझ लो अब जो नियम लगने वाला है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। किसका लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। बनेगा
तो हमारे पास में क्या होगा, हेलो एल्केन ही बनेगा। बनेगा क्या, हेलो एल्केन ही बनेगा, लेकिन रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सर यहाँ से CH3 होगा, इस पे CH होगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा। मैंने तुमको यहाँ से दे दिया है HI, क्या दे दिया है, HI दे दिया, और इस पर मैंने तुमको एक पेरोक्साइड दे दिया। अब डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड से जोड़ो। अभी तक जो हाइड्रोजन था उसके पास में जाता था जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी, लेकिन ये अब उसके पास में जाएगा जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और ये निकल के चला आएगा भाई साहब इनके पास में। तो हमारे पास में क्या बना, कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास में बना CH3, यहाँ पर CH, ऊपर क्या होगा, यहाँ से ये H इसके पास में आएगा तो CH2 होगा, फिर यहाँ से होगा CH2, और फिर यहाँ से क्या होगा, I होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडोप्रोपेन कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, आइडोप्रोपेन कहा जाता है। एक बात आपको ये समझ में आ गई, सर ये हो गया हमारे पास में आइडोप्रोपेन, और इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। बाबू अगर एंटी मार्कोनिकॉफ का आपके पास में जो नियम है, ये चीज़ें अगर हमारे पास में आ जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा नियम कभी आपको देखने को मिल जाए, तो ये जो नियम लगा एंटी मार्कोनिकॉफ का, यहाँ पे ये जो नियम लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ का, किसकी उपस्थिति में लगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगा, तो इसे हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा पेरोक्साइड इफेक्ट, या तो पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाएगा, या तो इसे कभी कभी आप लोगों को देता है खैरेस प्रभाव। क्या कहता है, इसे कभी कभी आप लोगों को दे देगा खैरेस प्रभाव। क्या होता है, खैरेस इफेक्ट क्या होता है, तो खैरेस इफेक्ट के नाम से ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखना कि 12th के अंदर कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि बताओ हमको खैरेस प्रभाव क्या होता है, तो खैरेस प्रभाव का मतलब हमेशा क्या होगा, सर एंटी होगा। क्या होगा हमारे पास में, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम जब लगता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, खैरेस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमने कहा कि पूरा जो हमने नियम पढ़ा वो किसके लिए हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, करेंगे सर पूरा का पूरा नियम जो है वो एल्कीन के ऊपर पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें एल्कीन के ऊपर चल रही हैं। एल्कीन की मजे की बात आपको बताता हूँ, सर थोड़ा एल्कीन के बारे में हमको बताइए। करें कि बाबू जो एल्कीन हमारे पास में होता है ना, करें कि हाँ सर वो ज़रा सर एल्कीन का सूत्र क्या होता है, C, ध्यान से देखना, एल्कीन का सूत्र जो हमारे पास में होगा, एल्कीन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से एथीन पढ़ रहे हैं। अच्छा एथीन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे कहीं ना कहीं से साधारण सी भाषा में हम लोग यहाँ से एथिल जो पढ़ रहे हैं, एथीन जो पढ़ रहे हैं, इसका फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है, CH2। ये है सर हमारे पास में एथीन। एथीन को अगर हम लोग बात करें, एथीन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग हमेशा समझ के चलना कि मैं पॉलीथीन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी एथीन जैसा कुछ आ जाए, पॉलीथीन या तो आप लोग प्लास्टिक जैसा कुछ समझना कि बात किसकी हो रही है, प्लास्टिक जैसे की बात हो रही है। अब बताओ क्या इसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, करेंगे सर एथीन हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होती है, क्योंकि शरीर में प्लास्टिक का क्या काम है भाई, हमारे शरीर के लिए एथीन जरूरी नहीं होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है सर, ये एक प्रकार की प्लास्टिक है, और प्लास्टिक का हमारे शरीर पर कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या इस एथीन को हमारे शरीर की जरूरत है, सर नहीं, एथीन को हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। अगर एथीन हमारे शरीर में जाएगा तो हम लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। क्या करते हैं, चाय पीते हैं, तो हमारे अंदर क्या पहुंच रहा है, एथीन पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, एथीन हमारे अंदर पहुंच रहा है, और जो कि हमको क्या करता है, नुकसान करता है। सर चाय में पाया जाता है क्या, नहीं, जो चाय का आप लोग कप लेते हो उस कप के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक की झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली से छोटे 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 प्लास्टिक निकल करके जा रहे हैं। चाउमीन खाते हो, जो चाउमीन का चम्मच होता है वो भी प्लास्टिक होता है, उसको आप लोग चाउमीन उठा उठा के खाते हो। अगर चाउमीन या सूप जो भी प्लास्टिक से खाते हो वो गर्म होता है तो वो भी आपकी बॉडी में जा रहा है। कुछ लोग गरम दूध पीते हैं लेकिन ग्लास में भर के पीते हैं, प्लास्टिक के ग्लास में पीते हैं, नहीं करें ऐसा। माइक्रो प्लास्टिक हम लोगों की बॉडी में जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों को शरीर को करता है। चलिए एक बात तो सही हो गई। सर फिर एथीन जरूरी क्यों है, हमने कहा कि एथीन जरूरी है लेकिन ये उपयोगी है। इसके एथीन जरूरी होता है सामान के लिए, जैसे हमने कहा एथीन अगर तुम्हारे पास में नहीं होता तो तुम पानी नहीं पी पाते। कहते सर पानी कैसे नहीं पी पाते, कह रहे कि एथीन नहीं होता तो नल नहीं लग पाता। नल कैसे नहीं लगता, सर पीवीसी की पाइप आती है कि नहीं, कहें हाँ सर। केबिल आती है कि नहीं, केबिल के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, वो भी क्या होता है, एथीन होता है। पाइप बनती है प्लास्टिक की, वो भी एथीन होता है। तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी एथीन लगा है। प्लास्टिक की पानी वाली बोतल होती है उसमें भी एथीन लगा है। जहाँ पर प्लास्टिक है, झिल्ली है, या तो क्या है, पॉलीथीन है। ध्यान से देखना, क्या है, पॉलीथीन है, या तो आपके पास में क्या है, प्लास्टिक है। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, ये एथीन भाई साहब हमारे मिल रहे हैं। एल्कीन ग्रुप के सदस्य होते हैं, एथीन मिल रहे हैं।
हैं भाई साहब, ये एकदम से क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट पॉलीथीन में पैक होकर, देखो यहाँ से पॉलीथीन है ना, तो इसका मतलब पॉली का मतलब यहाँ से क्या होता है, बहुत, और एथीन यहाँ से दे करके रखा है, तो एथीन के बहुत सारे टुकड़े जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीथीन। ये है एथीन, ये है एथीन, और बहुत सारे एथीन के टुकड़े बना देंगे तो यह है पॉलीथीन। अर्थात एक हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या है, झिल्ली होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए नहीं उपयोगी है, लेकिन दैनिक जीवन के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि झिल्ली हमारे लिए जरूरी नहीं है। आजकल हर प्रोडक्ट जो कुछ भी आ रहा है सब पॉलीथीन के अंदर ही पैक होकर के आ रहा है, और पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी साबित हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी शरीर में तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जितना भी हमारे पास में होते हैं सामग्रियाँ पैक होकर के जो कुछ भी आती हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉलीथीन की हमारे पास में घटना है, इसका हमारे शरीर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हम लोग इसके खाए बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यूज में अगर हानिकारक अगर ये आपके शरीर में पहुंच जाती है तो आपके शरीर को ग्रसित कर देती है, रोगी आपको बना देगी। ठीक है, रोगाणु क्या, रोगी आपको बना देती है। तो उम्मीद ये करें कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास में प्लास्टिक की हैं इन सारी चीज़ों का उपयोग कम करें, बंद करें जहाँ तक हो सके। प्लास्टिक के कप में चाय न पिए, कुल्हड़ में पी लें तो चल जाता है, स्टील के बर्तन में पी लें, या तो चाय ही न पिए तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटू सा टॉपिक था हमारे पास में, और ये टॉपिक हमारे पास में 12th की केमिस्ट्री है। 12th की केमिस्ट्री के अंदर एल्केन की हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया कराते हैं तो कैसे प्राप्त होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो हमने कहा पहला मेथड सर हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे तो भी हेलो एल्केन बन सकता है, HX2 से कराते हैं मतलब डाई हाइड्रोजन से कराएंगे तो भी बनता है, एलिलिक समूह हमारे पास में होगा उसके द्वारा भी ये हमारे पास में बनते हैं। तो आज हमने यहाँ से पहला तरीका सीखा है सर, और पहले तरीके में ही हम लोग इसको देख लिए हैं कि कैसे बनता है। फिर हमने कहा डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों साइड से ले जा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हाइड्रोजन एक को दे देंगे, ब्रोमीन एक को दे देंगे। ब्रोमीन सदैव वहाँ पर जाएगा, ब्रोमीन सदैव वहाँ पर जाएगा जिसके पास में पावर कम होगी, ब्रोमीन वहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन की संख्या जिसके पास में कम होगी। एक मूवी देखी होती है आप लोग ना, पहले की जो मूवी आया करती थी, वहाँ पर जैसे हीरोइन के कोई औरत रहती थी, उसकी एक बेटी रहती थी, और उस बेटी बहुत गरीब रहती थी, माँ बेटी दोनों। तो हीरो पुलिस में रहता था। अब वहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी माँ कहती थी अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, तो सनी देओल वहाँ पर पहुँच जाते थे, कहते थे तुम गरीब हो, तुम्हारी बेटी से शादी मैं करूँगा। तो मतलब एक सनी देओल पुलिस में थे तो पावरफुल थे, और वो हीरोइन जो थी वो गरीब थी तो शक्ति कम थी ना, तो इसके पास में पावर ज़्यादा है। अब जुड़ किसके साथ में जाएगा, जिसकी संख्या क्या होगी, कम होती है। जैसे यहाँ पर देखो जुड़ा है, ये देखो यहाँ पर ब्रोमीन आकर के लगा है, चूंकि इसकी संख्या क्या है, कम है। उल्टा हो जाता है, ये नियम लागू नहीं होता है। कब लागू नहीं होता है, जब हमारे पास में चीज़ें क्या चल जाती हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ चल जाए। जब अगर इसके ऊपर पेरोक्साइड आ जाएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग जाता है। हमने कहा कि जो हमारे पास में ये है HX है, इसका मतलब आयोडीन और ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, इससे जुड़ कौन आसानी से जाता है, सर आयोडीन आसानी से जुड़ जाता है, ब्रोमीन इससे बहुत लेट में जुड़ता है, और क्लोरीन इससे क्या करता है, बहुत लेट में जुड़ता है। तो क्लोरीन की अपेक्षा बहुत कम क्रियाशील होता है, ब्रोमीन थोड़ा फास्ट होता है, आयोडीन ज़्यादा फास्ट होता है। सबसे फास्ट कौन होता है सर, कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। पूरे रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको कहा कि देखो, हमने आपको एक ही चीज़ बताया, हमने कहा कि सबसे ज़्यादा एल्केन की क्रिया किससे करा दो, HX से कराओ तो आपको क्या मिलेगा, RX मिलेगा। इसमें हमने आपको बताया कि पहला तरीका किसके द्वारा, HX से हमने कराया, तो आपको दो नियम पालन करने पड़ेंगे। पहला मार्कोनिकॉफ का नियम पालन करना पड़ेगा, जब इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, जब इसके ऊपर पेरोक्साइड आ जाएगा तब आप लोगों को कैसा नियम पालन करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, क्रियाशीलता। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, कह रहे हैं कि सर HI की होगी, फिर सर HBr की होगी, फिर सर HCl की होगी। यही तो मैंने बताया। फिर थोड़ा सा परिचय मैंने दे दिया आपको एथीन के बारे में कि सर एथीन का फार्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है। इसका हमारे शरीर में कोई ज़रूरत होती है क्या, कह रहे हैं कि सर नहीं, लेकिन ऐसा कह दें कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। ये हमारे लिए उपयोगी होता है। कैसा होता है, उपयोगी होता है। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं सर, प्लास्टिक बनती है। इससे सर क्या बनती है, झिल्ली बनती है। इससे सर प्लास्टिक के उपकरण जितने होते हैं बनते हैं, पॉलीथीनें बनती हैं। सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो केवल ट्रेलर चल
रहा है, अभी इसके बारे में बताए हैं। कल हम लोगों की जो क्लास होगी वो दूसरा मेथड हम लोग को अप्लाई करेंगे, एल्कीन की क्रिया किसके द्वारा, यहाँ पर कह रहा है कि एल्कीन की क्रिया हमको कराना है किसके, डाई हैलोजन के द्वारा। डाई हैलोजन से क्रिया करा के क्या बना देना है, RH हमको बना देना है, एल्किल हाइलाइड हमको बना देना है। इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब आपके पास में ज्योग्राफी वाला टॉपिक भी मिल जाएगा जो तैयारी वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे चलते हैं। जय भारत।